हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द आरबी मैथमेटिक्स क्लासेज। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेशन के ऊपर क्वेश्चन। और लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने देखा कि सारणिक चैप्टर हमने शुरू कर दिया और सारणिक चैप्टर की प्रॉपर्टीज देख ली थी, यानी कोई भी सारणिक होगी ना, उस सारणिक के क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। तो हमने कल यानी लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने देखा था कि क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, 5-6 प्रॉपर्टीज देखी हैं। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम उन प्रॉपर्टीज के आधार पर कुछ एग्जांपल एंड क्वेश्चन सोल्व करेंगे। उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि हमारे आरबी मैथमेटिक्स चैनल पर ये चौथा चैप्टर चल रहा है। फर्स्ट चैप्टर हमारा कौन सा था? फर्स्ट चैप्टर था हमारे पास रिलेशन एंड फंक्शन, यानी संबंध एवं फलन। रिलेशन एंड फंक्शन, जो हमारा चैप्टर पूरा हो गया कंप्लीट रिलेशन एंड फंक्शन। यदि इसमें आपको कोई भी डाउट हो तो आप अभी तक उसमें आप मुझे पूछ सकते हो कि इस रिलेशन एंड फंक्शन में मुझे इस क्वेश्चन में या फिर इस टॉपिक में डाउट है। ओके। और इसके बाद में दूसरा हमारा कौन सा था? त्रिकोणमितीय फलन। दूसरा था हमारे पास प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ओके। तो ये दूसरा चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हो गया था। प्रथम चैप्टर भी कंप्लीट एंड दूसरा चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। आशा करता हूँ कि इन दोनों चैप्टर में आपको कोई भी किसी भी प्रकार का आपको कोई भी डाउट नहीं है। ओके। और देख लेते हैं ये कितने नंबर का चैप्टर। ये आपके एग्जाम में 3 नंबर का चैप्टर होता है। प्रथम ये कौन सा? 3 नंबर का चैप्टर है। एंड दूसरा कौन सा है? प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, ये आपका 4th नंबर का चैप्टर है। ये 4th नंबर का चैप्टर। एंड इसके बाद में तीसरा कौन सा है? मैट्रिक्स। आव्यू है ना, जो आपका तीसरा चैप्टर है। और तीसरा चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हो गया। ओके। तो तीसरा चैप्टर भी कंप्लीट हो गया और ये तीसरा चैप्टर आपकी 5 नंबर का, ये आपके 5 नंबर का चैप्टर है। और इसके बाद में हमारा चैप्टर जो हमने स्टार्ट किया है उसकी 4 क्लासेज हो चुकी हैं और आज 5वीं क्लास है ये। तो इसमें ये हमारा चौथा चैप्टर चल रहा है, उसका क्या नाम है? सारणिक्स डिटर्मिनेशन, जो भी हमारा ये 5 नंबर का है। ओके। यानी 3 चैप्टर तो हमारे कंप्लीट हो गए एंड 4th चैप्टर हमारा चल रहा है कौन सा? सारणिक डिटर्मिनेशन 5 नंबर का है। तो हमारे पास 3 नंबर हमारे पास कंप्लीट हो गई। यानी इस रिलेशन एंड फंक्शन में हमको कोई भी किसी भी प्रकार का डाउट नहीं है। इसलिए 80 का पेपर होता है आपको। कुल कितने का? 80 का पेपर होता है। ओके। जिसमें से आपको रिलेशन एंड फंक्शन जो आपको अच्छी तरीके से समझ में आया है, तो इसमें आपको यदि रिलेशन एंड फंक्शन में किसी भी प्रकार का क्वेश्चन पूछेगा ना, तो आपको इसमें किसी भी प्रकार की कोई नंबर कटने की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आया हुआ है। ओके। यानी ये 3 नंबर हो गए हमारे पास, 80 में से 3 नंबर हमको मिल गए। इसके बाद में प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, यह भी हमारे को अच्छी तरीके से समझ में आई है। इसलिए इसमें भी आपको किसी भी तरह का कोई नंबर कटने की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। इसलिए 3 एंड 4th 7th नंबर हो गए हमारे। कितने? 7th नंबर हमारे को 80 में से 7th नंबर हम यदि आज ही पेपर होता है ना हमारा, यदि 80 नंबर का, तो 7th नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड से हम ला सकते हैं। ओके। एंड 7th प्लस में 5 है। कितने? यानी आव्यू मैट्रिक्स, जो बहुत ही सरल है। और इसमें आप इसको है ना, मैट्रिक्स में चाहे कुछ भी हो जाए ना, इस मैट्रिक्स में आपको एक ही नंबर नहीं कटना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैट्रिक्स आपका बहुत ही आसान चैप्टर है। इसलिए मैट्रिक्स में आपको किसी भी प्रकार का कोई गुंजाइश, नंबर कटने की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। ओके। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको 5 मैट्रिक्स में से 5 नंबर
आप प्राप्त करेंगे मैट्रिक्स में। कितने? 5 में से 5 कितने हो गए? 7 प्लस में 5 12 है। 12वें नंबर। अभी आप यदि इस 80 नंबर का पेपर दे रहे हो तो आपको 80 में से 12वें नंबर आप आसानी से इसको प्राप्त कर सकते हो। कितने चैप्टर पढ़ गए? 1 2 3 चैप्टर पढ़ के आप इसमें 80 में से 12 नंबर ला सकते हो। और ये सारणिक डिटर्मिनेशन, ये भी कितने का? 5 नंबर का। और ये आपका लगभग इसके बाद में, इस वीडियो लेक्चर के बाद में शायद तक 5-6 वीडियो लेक्चर और लगेंगे इसमें, और 5-6 वीडियो लेक्चर में ये आपका सारणिक भी कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो आई होप कि आपको फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड तीनों ही है ना चैप्टर अच्छी तरीके से समझ में आया है, और इसमें आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं है। और यदि आपको किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप अभी भी आप इसको, किसी भी प्रकार का इसमें डाउट है तो आप मुझको कमेंट करके पूछ सकते हो, या फिर टेलीग्राम ग्रुप में आप भेज सकते हो कि मुझे इस चैप्टर में ये टॉपिक एंड इस क्वेश्चन में मुझे डाउट है, तो मैं आपको उस डाउट को तुरंत क्लियर कर दूंगा। तो और आशा करता हूँ कि आपको किसी भी प्रकार का इसमें डाउट नहीं। ओके, तो हमारा ये 12वें नंबर तो हो गया। ओके, और 5-6 लेक्चर के बाद में हमारा 12 + 5 यानी 17 नंबर आपके कंप्लीट हो जाएंगे 80 में से। ओके, तो आई होप कि आपको ये वाला यानी इतने नंबर आप इसमें, आपको किसी भी प्रकार का डाउट नहीं है इसमें। ओके, चैप्टर में अब हमारा चैप्टर करते हैं हम स्टार्ट। जो लास्ट वीडियो लेक्चर से हम, जहाँ से हमने लास्ट वीडियो लेक्चर से छोड़ा था उसको हम आज वहाँ से स्टार्ट करते हैं। ओके, तो हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में क्या देखा था? हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में देखा था कोई भी सारणिक्स होती है ना, सारणिक्स होती हैं, उस सारणिक्स की प्रॉपर्टीज देखे थे हमने, और इसके आधार पर आज हम क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको उन 5-6 प्रॉपर्टीज को वापस आपको एक बार बता देता हूँ, जिससे आपको क्वेश्चन में कोई भी आपको किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं। ओके, और वैसे ही आप उस लास्ट वीडियो लेक्चर को अच्छी तरीके से समझ के आना है आपको, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर सीधे ही मतलब बता रहा हूँ कि कौन कौन से प्रॉपर्टीज थी कल। यानी फर्स्ट प्रॉपर्टीज की क्या थी हमारे पास? फर्स्ट प्रॉपर्टीज थी हमारे पास में कि कोई भी सारणिक्स होंगे ना, उन सारणिक्स के सभी पंक्तियाँ या फिर सभी पंक्तियों को स्तंभ में या फिर सभी स्तंभों को पंक्तियों में चेंज करने पर सारणिक्स के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। यानी कोई भी सारणिक्स है, मान ली मैंने 3x3 की कोई सारणिक्स है, 1 2 3 1 2 3 1 1 2 1 1 1 1, ये कोई सारणिक्स है। ये मैट्रिक्स ना, ये सारणिक्स है, ये सारणिक्स है, 3x3 की सारणिक्स है। अब यदि मैं इस सारणिक्स को, यानी सारणिक्स में जितने भी पंक्तियां हैं, इन पंक्तियों को मैं स्तंभ में चेंज कर दूं, या फिर सभी स्तंभ है ना, इन स्तंभों को मैं यदि पंक्तियों में चेंज करता हूँ तो सारणिक्स के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। ये हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टीज थी। ओके, एंड इसके बाद में सेकंड प्रॉपर्टीज की क्या थी हमारे पास में कि यदि किसी सारणिक्स में दो पंक्तियां या फिर दो स्तंभों को आपस में चेंज कर देना, तो उस सारणिक्स का संख्यात्मक मान तो वही रहता है, बट इसके मान है ना जो नेगेटिव हो जाता है। यानी संख्यात्मक मान तो, यानी जैसे इसमें इसका मान कितना होता है? 5 होता है। मान लिया मैंने 5 होता है इसका मान। अब यदि इसमें दो पंक्ति या फिर दो स्तंभ को चेंज कर दूँ तो इसका मान क्या हो जाएगा? 5 तो रहेगा, बट इसका चिन्ह चेंज हो जाएगा। प्लस था तो माइनस हो जाएगा, यदि माइनस होता है तो प्लस में हो जाता है। ओके, तो आशा करता हूँ कि ये दूसरा प्रॉपर्टीज भी आपको समझ में आया है कि यदि किसी भी सारणिक्स में यदि मैं इसको इधर ले लूँ और इसको इधर ले लूँ, यानी दो स्तंभों को आपस में मैंने चेंज किया, एंड यदि मैं अभी इसको प्रथम पंक्ति एंड दूसरी पंक्ति इसको आपस में चेंज करता हूँ तो ये भी सारणिक्स में चेंज हो जाएगी। यानी इसका सारणिक्स या दूसरा प्रॉपर्टी इसमें होगी, यानी दो स्तंभ या फिर दो पंक्तियों को आपस में चेंज करने पर सारणिक का संख्यात्मक मान तो समान रहता है, बट उसकी वैल्यू नेगेटिव हो जाती है। और नेगेटिव मतलब उसका चिन्ह चेंज हो जाता है। नेगेटिव नहीं, यदि नेगेटिव होता है प्लस पॉजिटिव हो जाता है, इसलिए चिन्ह चेंज हो जाता है। ओके, तो आई होप आपको तीसरी प्रॉपर्टीज आपको समझ में आई है। इसके बाद में हमारी कौन सी प्रॉपर्टीज थी? थर्ड प्रॉपर्टीज।
थर्ड प्रॉपर्टीज क्या थी हमारे पास कि यदि कोई भी सारणिक या फिर कोई भी डिटर्मिनेशन हो, इस डिटर्मिनेशन के दो पंक्ति या फिर दो स्तंभ के एलिमेंट्स यदि समान हैं तो उस सारणिक की वैल्यू हमेशा शून्य होगी। कैसे? यानी दो इसमें मैं मान लिया एक और एक ये स्तंभ एंड ये स्तंभ, यदि ये स्तंभ और ये स्तंभ इन दोनों स्तंभों के एलिमेंट्स यदि समान हैं तो इस सारणिक की वैल्यू शून्य होगी। कैसे? यदि मैं इसकी जगह भी एक ले लूँ एंड इसकी जगह भी एक ले लूँ तो इस सारणिक का मान शून्य होगा। आप इसको ज्ञात कर सकते हो कि सारणिक का मान शून्य होगा। कैसे? क्योंकि एक स्तंभ एंड दो स्तंभों के एलिमेंट्स के समान है, इसलिए इसकी वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। और यदि इसमें दो पंक्तियाँ होगी, यदि इसमें दो पंक्तियों के एलिमेंट्स भी बराबर हैं तो भी इसका वैल्यू शून्य होगी। ओके, तो आपको ये तीसरा प्रॉपर्टीज भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आई है। ओके, इसके बाद में हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है फोर्थ नंबर प्रॉपर्टीज की थी हमारे पास में कि कोई भी डिटर्मिनेशन है, उस डिटर्मिनेशन को यदि किसी से गुणा किया जाए, यदि मैंने इसको k से गुणा किया जाए, यदि इसको मैंने k से गुणा किया जाए तो ये k से गुणा किया जाए इस डिटर्मिनेशन को, तो k इन सभी एलिमेंट्सों के साथ में गुणा नहीं होगा, केवल एक पंक्ति या फिर एक स्तंभ के साथ में ये मल्टीप्लिकेशन होगा। यदि मैं अब k को इसमें मल्टीप्लिकेशन कराऊंगा तो या तो इस पंक्ति में कराऊंगा k को, या फिर इस पंक्ति में, या फिर इस पंक्ति, या फिर इस स्तंभ, यानी तीनों पंक्तियाँ एंड तीनों स्तंभों में से एक को किसी से मैं k से गुणा कराऊंगा। यानी इस प्रकार यदि इसमें कॉमन आ रहा है तो भी मैं, यदि इस तीनों पंक्तियों में कोई कॉमन आ रहा है तो बाहर ले लूँगा, फिर इस तीनों पंक्तियों में कोई तीनों पंक्तियों में कोई कॉमन आ रहा है तो मैं इसको बाहर ले सकता हूँ। ओके, तो ये आपको फोर्थ प्रॉपर्टी भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आई है। ओके, इसके बाद में हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है 5 नंबर प्रॉपर्टीज। 5 नंबर प्रॉपर्टीज क्या थी हमारे पास में कि यदि कोई भी डिटर्मिनेशन होगी, उस डिटर्मिनेशन में यदि जोड़ होगी, जैसे ये कोई डिटर्मिनेशन है मेरे पास में k+1, k+2 एंड k+3 एंड 2, 5, 6 एंड 1, 1, 1, ये कोई डिटर्मिनेशन है मेरे पास में। इस डिटर्मिनेशन में ये क्या है? k+1, k+2, k+3, इसमें k यानी प्लस में आ रहे हैं, कोई एलिमेंट इसमें प्लस में आ रहे हैं, तो इसको मैं किस प्रकार से लिख सकता हूँ? इसको मैं पहले इसको k वाला को लिखूँगा, यानी k, इसमें भी k वाला एंड 2, 1, फिर इसमें k 5, 1, फिर इसमें भी k 6, 1, ये इस प्रकार से लिख दिया। एंड प्लस में, यहाँ पर प्लस है तो प्लस में k वाला तो ले लिया, कौन सा? 1, 2, 3 है, तो 1, 2, 1, 2, 5, 1 एंड 3, 6, 1, यानी इस डिटर्मिनेशन को मैं इस प्रकार से लिखता हूँ। ओके, यदि कोई भी डिटर्मिनेशन इस प्रकार की हो तो मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ। ओके, और यदि आपको यहाँ पर k प्लस में 1 हो जाए, फिर इसमें 1 हो जाए, फिर इसमें 2 हो जाए, यहाँ पर यदि ये 3 बार हो तो भी, यदि ये सारणिक में, यानी 2 बार तो हो गई हमारे पास, एंड तीसरी बार ये 2, 2, 2, 1, 1, 5, 1, 1, 6, 1, ये प्लस में इस प्रकार से, और ये सारी डिटर्मिनेशन हो जाती है। और यहाँ पर यदि माइनस है, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर भी माइनस है, यदि यहाँ पर भी माइनस है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? माइनस आ जाएगा। ओके, तो ये वाली 2, 2, 1 एंड 1, 1 एंड ये वाली मैट्रिक्स यहाँ पर आ जाएगी। ओके, तो आशा करता हूँ कि आपको 6 नंबर यानी 5 नंबर प्रॉपर्टीज भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आई हैं। और अब ये आपको 1, 2, 3, 5, 6 एंड 5 तक, 1 से लेकर 5 तक पाँचों के पाँचों आपको सारणिक्स के गुणधर्म यानी सारणिक्स के प्रॉपर्टीज आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई है। अब इसके बेस पर हम ट्यूशन करेंगे। इसके मैंने आपको ये पहले बताया वापस क्यों बताया, क्योंकि मैं अभी इसके बेस पर कुछ क्वेश्चन करूँगा। जो भी क्वेश्चन करूँगा ना मैं, तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा कि मैं कौन सी प्रॉपर्टीज यहाँ पर लगा रहा हूँ। तो आपको थोड़ा सा रिकॉल हो गया ना, तो आपको इसमें आप जान सकते हो कि आपको किस प्रकार से आप इसमें
प्रॉपर्टीज़ लगा सकते हैं। और प्रॉपर्टीज़ इसमें आपको साइनिक्स को देखते ही आपको पता चल सकता है कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टीज लगानी है। ओके, तो अब मैं इसके बाद में कुछ मोस्ट क्वेश्चन करता हूँ। ओके, मैं यहाँ पर पूरे क्वेश्चन बुक्स में जो भी क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चनों को सॉल्व नहीं करा रहा हूँ। इसमें बुक्स में जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे हिसाब से वो क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ। और यदि आपको और भी किसी आप बाकी क्वेश्चन होते हैं ना, उस बाकी क्वेश्चन को आप खुद सॉल्व कीजिए। और यदि बाकी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का आपको डाउट हो तो कमेंट करके आप भेज सकते हो, या फिर इसका टेलीग्राम ग्रुप पर आप उसको फ़ोटो खींच के आप उस टेलीग्राम ग्रुप पर भी भेज सकते हो, और जिससे मैं आपका डाउट क्लियर कर दूँगा। ओके, अब इसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो हम इसके बेस पर कुछ क्वेश्चन करते हैं। ओके, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कोई भी सारणी दी हुई हमारे पास x y z एंड a b c एंड x प्लस a y प्लस b z प्लस c, x प्लस में a y प्लस में b एंड z प्लस में c, ये हमारे पास सारणिक्स है। इसमें क्या क्या है कि बिना प्रसारण किए और सारणिक्स के गुणधर्मों का प्रयोग करके इसका मान ज्ञात करना है। यानी फर्स्ट क्वेश्चन है हमारी बुक्स का। इसमें का ये क्वेश्चन कह रहा है कि इसको है ना ज़्यादा इसको प्रसार करने की आवश्यकता नहीं है, यानी इसको ज़्यादा लंबा करके इसको मान निकालने की आवश्यकता नहीं है, बट इसको केवल आपको इसमें प्रॉपर्टीज़ लगाकर, सारणिक्स की प्रॉपर्टीज़ लगाकर इसको आपको सोल्व करना है कि इसकी वैल्यू कितनी। बट आपको इसको आप सीधे तरीके से इसको फाइंड कर सकते हो। कैसे? इसका सहखंड लेकर, यानी मैंने एक्सरसाइज 4.1 पढ़ाई थी ना, उसमें आपको मैंने बताया थी कोई भी सारणिक्स होगी ना, उस सारणिक्स को सीधे ही इसको किस प्रकार से सोल्व करते हैं। ओके, तो आप उसको उस तरह के से भी सोल्व कर सकते हैं। बट आपको क्वेश्चन में दिया है कि बिना प्रसार किए इस सारणिक्स की प्रॉपर्टीज लगाकर आप इस सारणिक्स को सोल्व करेंगे। ओके, तो चलो ठीक है, इसको प्रॉपर्टीज लगाकर इसको सोल्व करते हैं। ओके, तो मैंने आपको क्या कहा कि यदि कोई भी प्लस में आ जाए ना, तो उस सारणिक्स को दो सारणिक्स, यानी इसमें प्लस में कितने 1 एंड 2 है, तो इसको दो भागों में सारणिक्स को बांट सकता हूँ। ओके, यदि मैं इसको दो भागों में बांट कर इसको सोल्व करता हूँ ना, तो इसकी मुझे वैल्यू फाइंड हो जाएगी। कैसे? तो मैं इसका आंसर करता हूँ। ओके, यानी इसको मैं, ये कौन सी दो है तो मैं इसको अलग अलग ले लेता हूँ, एक्स वाई जेड एंड ए बी सी, एंड इसमें ये फर्स्ट एक्स वाई जेड लिखता हूँ, एक्स वाई जेड, ये एक सारणिक्स हो गई। प्लस में दूसरी एक्स वाई जेड एंड ए बी सी एंड दूसरी कौन सा ए बी सी, ये हो गई। यानी हमने कौन सी प्रॉपर्टीज लगाई थी इसमें, यानी इसमें प्रॉपर्टीज नंबर 5 लगाई थी हमने, तो हमने इसमें 5 प्रॉपर्टीज लगा दी। ओके, यानी इसमें कोई भी स्तंभ में कोई भी प्लस में आई है, फिर किसी पंक्ति में कोई भी प्लस में आई, तो इसको सारणिक्स में इसको बांट सकते हैं। ओके, प्रॉपर्टीज नंबर 5 से। अब इसको मैं क्या कर, अब इसमें कौन सी प्रॉपर्टीज लग रही हैं कि मैंने आपको क्या कहा, प्रॉपर्टीज नंबर 3 क्या थी, यदि किसी सारणिक्स में कोई किसी भी दो पंक्ति या फिर दो स्तंभों की एलिमेंट्स बराबर हैं, तो उस सारणिक्स की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। अब क्या है इसमें एक्स वाई जेड, और ये भी एक्स वाई जेड, यानी दो स्तंभों की संख्या क्या है इसमें समान है, तो इस सारणिक्स की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। सीधे ही हम लिख देंगे इसकी वैल्यू 0 प्लस में, एंड इसकी वैल्यू क्या होगी, इसमें भी क्या है ए बी सी, एंड इसमें भी दो स्तंभों की वैल्यू क्या है, समान है, तो इसमें इस सारणिक्स की वैल्यू भी क्या होगी, समान 0 होगी। 0 प्लस में 0, तो ये वाली सारणिक्स की वैल्यू भी क्या होगी, 0 होगी, यानी इज इक्वल टू 0, यानी इसकी वैल्यू क्या हमारे पास 0 होगी। हमने किन से ज्ञात किया, प्रॉपर्टीज लगाकर इसको सोल्व किया, तो मेरे पास क्या आ गई, ये 0 हो गई। अब मैं यदि इसको अलग तरीके से करता, यानी इसमें आप चाहो तो इसको अलग करके, यानी अलग वाली प्रॉपर्टीज लगाकर आप इसको सोल्व किया तो 0 हो गई। अब मैं यदि इसमें कोई दूसरी प्रॉपर्टीज लगाकर सोल्व करूँ ना, तो भी ये सोल्व हो जाता है। कैसे?
मैं अब इसको अब आपको बताता हूँ दूसरी प्रॉपर्टी। जैसे ये वाला क्वेश्चन, अब मैं यदि इस मैं क्या करता हूँ ऑपरेशन लगाकर इसको मैं यदि सोल्व करता हूँ तो क्या होगा। ऑपरेशन क्या है मेरे पास में, यानी कॉलम इसमें C1 इजिकल टू में क्या है C1 प्लस में C2। यदि मैं इस सारणिक में ये वाली क्या लगा दूँ संख्या ये लगा दूँ, यानी C1 क्या है C1 प्लस में C2। C1 ये वाला C1 है, इसको क्या कर दूँ C1 प्लस में C2, इस दोनों को जोड़ लेता हूँ। यानी तो क्या हो जाएगा यहाँ पर मैं C1 क्या है C1 प्लस में C2, x प्लस में a, x प्लस में a, एंड ये क्या y प्लस में b, y प्लस में b, एंड z प्लस में c, z प्लस में c। एंड C2 को नो चेंज, केवल किसको चेंज किया मैंने C1 को चेंज किया। C1 C2 एंड C3 सेम, तो a b c एंड x प्लस में a, y प्लस में b एंड z प्लस में c, ये हमारी। इसमें मैंने क्या किया ये वाली संख्या लगाई तो हमारे पास ये वाली मैट्रिक्स आ गई। ओके, अब इसमें क्या मैट्रिक्स में इसमें दो एलिमेंट्स दो स्तंभों में एलिमेंट्स है ना वो समान है। कैसे, x प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी, एक्स प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी, यानी ये वाला स्तंभ एंड ये वाला स्तंभ के आपस में बराबर है। यानी किसी भी सारणी में दो स्तंभ या फिर दो पंक्ति आपस में बराबर होती हैं तो उसकी वैल्यू क्या होगी, शून्य होगी, यानी इसकी वैल्यू क्या है, जीरो है सारणी। आप यदि इसको इस तरीके से करेंगे तो भी इसको आप शून्य वैल्यू आएगी, एंड यदि आप इसको इस तरीके से भी सोल्व करेंगे तो भी आपको इसकी वैल्यू शून्य आएगी। ओके, तो आप इसको जो भी आपको अच्छा मेथड लगे उसको आपको उस तरीके से आप इसको सोल्व कीजिए। यदि आपको इसको दोनों तरीके से सोल्व करना आना चाहिए। क्यों, क्योंकि कभी कभी आपकी प्रॉपर्टीज में ये वाली यानी ये वाली है ना विधि, ये वाली विधि नहीं लगती, कभी में ये वाली विधि इसमें नहीं लगती है। तो आपको कोई भी सारणिक्स होगी तो उस सारणिक्स को आप उसको अलग अलग प्रॉपर्टीज लगाकर आप उसको सोल्व करें कीजिए, जिससे आपको प्रैक्टिस हो जाए कि आपको तुरंत, यदि आपको इसमें ये तो दोनों तरीके से हो रही, कुछ अलग अलग हो रही हैं, कुछ इनसे हो रही हैं, कुछ इनसे हो रही हैं, इसलिए आपको पता होना चाहिए कि आप इसको किस प्रकार से इसको सोल्व कर सकते हैं। ओके, बट आपको यदि आप ज़्यादा क्वेश्चन आपको इससे मिलाओगे ना तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि आपको इसमें कौन सी प्रॉपर्टीज लगानी है। ओके, तो आई होप कि आपको ये वाला फर्स्ट क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आया। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, और मैं जो भी क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ वो वाले क्वेश्चन आप अपनी नोटबुक में लिखिए, जिससे आपको थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए और आप वापस उससे पढ़ो तो आपका रिवीजन हो जाए। ओके, इसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इसमें मैं 7th करा रहा हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 7th क्या है, माइनस ए स्क्वायर बी ए एंड सी ए एंड ए बी माइनस में बी स्क्वायर एंड सी बी, ए सी बी सी एंड माइनस में सी स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर। ये वाला क्वेश्चन है आप, तो इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। ओके, ये क्वेश्चन है आपका। अब इसमें क्वेश्चन क्या करना है, इसमें प्रूव करना है कि आपको इस मैट्रिक्स इस डिटरमिनेशन को सोल्व करके आपको ये वाला फाइंड करना है। ओके, तो आपको इसको सोल्व करके किस प्रकार से इसको आप फाइंड करेंगे, तो इसमें आप क्या करेंगे, इसमें क्या आ रहा है, ये कौन सा एक स्तंभ है, ये भी स्तंभ है एंड ये भी स्तंभ है। इस स्तंभ में क्या मैं कॉमन ले रहा हूँ, इसमें भी ये कॉमन है, इसमें भी ये कॉमन है, इसमें भी ये कॉमन है, यानी इस स्तंभ में यहाँ से एक ये मैं कॉमन ले रहा हूँ, इसमें से मैं क्या कॉमन ले लिया, मैंने ए कॉमन ले लिया, इसमें से मैंने ए कॉमन ले लिया। ओके, अब मैं इसमें भी मैं इसमें ए कॉमन ले लिया तो पीछे क्या रह जाएगा, माइनस में ए बी सी है, इसमें बाकी वापस ये वाली, फिर इसमें मैं बी कॉमन ले, इसमें से मैं दूसरे स्तंभ में बी कॉमन ले लेता हूँ। एंड
तीसरे कॉलम में से मैं सी कॉमन ले रहा हूँ, इसमें ए कॉमन ले तो क्या बचे रह गए माइनस में ए बी एंड सी, इसमें से बी कॉमन ले लिए तो ए माइनस बी एंड सी ये रह गए, इसमें ए में सी कॉमन ले लिए तो ए बी एंड माइनस में सी एल एच एस लिए। ओके, यानी इस मैट्रिक्स में मैं क्या करूँगी, इसमें से एक इस कॉलम में से मैंने ए कॉमन ले लिया, इसमें से बी ले लिया, इसमें से सी ले लिया, तो नीचे ये बच गई। ओके, अब इसको मुझे इस सारणिक्स को सोल्व करके ये वाला मुझे प्राप्त करना है। ओके, तो इस सारणिक्स को मैं किस प्रकार से सोल्व करूँ, तो इस सारणिक्स को सोल्व करने के अनेक तरीके हैं। किस प्रकार से, यदि आप मैं इसको फर्स्ट रो एंड सेकंड, फर्स्ट रो के अनुदिश कर सकता हूँ, फर्स्ट कॉलम के अनुदिश कर सकता हूँ, यानी किसी भी पंक्ति एंड रो के अनुदिश इस सारणिक्स की मैं वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ। ओके, एंड दूसरा तरीका क्या है कि इसमें मैं प्रॉपर्टीज लगाकर भी इसको मैं सोल्व कर सकता हूँ। ओके, अब क्या है इसमें, अब ये वाला तो मैंने ले लिया, अब मैं इसमें क्या करता हूँ कि इसमें और कॉमन आ रहा है क्या, अब मैं इसको यानी आपको फर्स्ट यानी किसी भी पंक्ति एंड या फिर किसी भी स्तंभ के अनुदिश आपको सारणिक्स कब सोल्व करना है, जब आपको उसमें प्रॉपर्टीज नहीं लग रही। यदि आपको उसमें प्रॉपर्टीज लग रही हैं तो आप उसको प्रॉपर्टीज से सोल्व कीजिए, प्रॉपर्टीज से सोल्व कीजिए। क्यों, क्योंकि प्रॉपर्टीज से आप सोल्व करोगे ना तो आपको कम टाइम में सोल्व हो जाएगा एंड सटीक उत्तर आएगा। और उसमें है ना, यदि आप किसी भी सारणिक्स में पंक्ति आगे के अनुदिश आप उसको सोल्व करेंगे ना तो आप उसमें प्लस माइनस की गलती होने की संभावना रहेगी। इसलिए आप यदि आपको उसमें प्रॉपर्टीज लग रही हैं तो उसको प्रॉपर्टीज से सोल्व कीजिए। ओके, तो इसमें और प्रॉपर्टीज लग रही है क्या, इसमें क्या है, ये वाली पंक्ति इन तीनों पंक्तियों में इस पंक्ति में ए कॉमन है, इसमें भी देखो फर्स्ट पंक्ति में ए कॉमन है, सेकंड में बी कॉमन है एंड थर्ड में सी कॉमन है, यानी इसमें मैं ए कॉमन ले रहा हूँ, इसमें भी बी, इसमें सी, यानी फर्स्ट पंक्ति से ए कॉमन ले रहा हूँ, बी सेकंड पंक्ति से बी कॉमन ले रहा हूँ एंड थर्ड पंक्ति से सी कॉमन ले रहा हूँ। ए बी सी तो है, और क्या कॉमन आ गया, ए बी सी और कॉमन। तो यहाँ पर माइनस वन 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 ये कॉमन लिया तो ये है, इसमें भी बी कॉमन लिया तो माइनस वन एंड वन 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 माइनस वन, यानी इसमें से ए बी सी कॉमन लिया तो ये वाली मेरी मैट्रिक्स आ गई। ओके, अब इस मैट्रिक्स को सोल्व कीजिए और सोल्व करके आप इसमें क्या आ गया, ये वाला ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर आ गया, माइनस वन 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 माइनस वन वन एंड वन वन माइनस वन, ये वाली मैट्रिक्स आ गई। ओके, यानी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, हमारे पास क्या प्रूव करना है इसमें कि ए फोर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यानी इसमें क्या है फोर, यानी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर तो आ गया हमारे पास। अब बाकी क्या रहा फोर, यानी इस मैट्रिक्स इस डिटर्मिनेशन को सोल्व करने पर मेरे पास में इसको फोर आना चाहिए। यदि फोर आता है तो एल एच एस इजिकल टू आर एच एस, यानी हमारा आंसर हो जाता है, यानी हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ओके, तो अब हम इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, तो हमें इसकी अब वैल्यू फाइंड करते हैं। इस प्रकार से करेंगे इसकी वैल्यू। अब इसमें किसी भी प्रकार की कोई प्रॉपर्टीज नहीं लग रही है, इसलिए हम इसको सीधा ही तरीके से इसको सोल्व कर लेंगे। कैसे, यानी ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर ये आ गई। अब इसको मैं सीधा ही सोल्व करता हूँ, कैसे, यानी 3x3 की मैट्रिक्स को किस प्रकार से सीधे सोल्व करते हैं मैंने आपको सेकंड वीडियो लेक्चर में पढ़ाया है। किस प्रकार से, यानी पहले आप इस मुख्य विकर्ण है ना, इस मुख्य विकर्ण के तीनों एलिमेंट को गुणा करेंगे, तो वन माइनस वन प्लस वन एंड माइनस वन, तो माइनस में वन आ गया। इसके बाद में प्लस, अब मुख्य विकर्ण के मैंने एलिमेंट्स को तीनों को एलिमेंट्स से गुणा कर लिया। अब प्लस में इन दोनों यानी इसमें और इसको यानी इसको एंड इसको, अब इन तीनों को मुझे मल्टीप्लिकेशन करना है, वन इंटू वन वन एंड वन वन प्लस में वन एंड प्लस में, अब मुझे इसको मल्टीप्लिकेशन करना है मेरे को, इसको एंड इसको, इन तीनों को आपस में मल्टीप्लिकेशन करना है, यानी वन इंटू वन प्लस में वन आ गई, फिर ये प्लस में वन आ गई। अब माइनस में आएगा, क्या आएगा माइनस में, अब माइनस में यानी इसको इन तीनों को आपस में मल्टीप्लिकेशन एंड इसको फिर इसको एंड इसको, इन तीनों को मल्टीप्लिकेशन करके आपस में जोड़ना होगा। ओके,
इसमें माइनस क्यों आया, क्योंकि इन तीनों को मल्टीप्लिकेशन करने पर माइनस आया तो माइनस ही आएगा। अब इसको इन तीन यानी दूसरा विकर्ण है ना, इस विकर्ण को एंड यानी इसको एंड इसको यानी इन दोनों को और इसको फिर इनको और इसको इन तीनों को आपस में मल्टीप्लिकेशन करके माइनस में घटाना होता है। ओके, यानी अब मैं इस मुख्य विकर्ण को आपस में गुणा करता हूँ तो क्या आएगा 1 इंटू -1 -1 इंटू 1 माइनस में 1 -1 और बाहर क्या आएगा -1 क्योंकि इसको मुझे माइनस में लेना तो इसमें माइनस में 1 आ गए। फिर माइनस में फिर क्या आएगा इसका होगा फिर इसका एंड इसका 1 इंटू माइनस में 1 फिर माइनस में इसको एंड इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसको 1 इंटू 1 एंड 1 इंटू माइनस में 1 तो माइनस में 1 आ गए। ये हमारे पास आ गया इज इक्वल टू a² b² एंड c² एंड इसकी वैल्यू क्या आ गई -1 से 1 कैंसिल हो गया। फिर क्या रहा 1 माइनस माइनस प्लस 1 एंड माइनस प्लस 1 एंड माइनस माइनस प्लस में 1 कितनी बार 4 बार है यानी 1 इंटू 1 प्लस 1 यानी 4 आ जाएगा यानी a4 a² b² एंड c² इज इक्वल टू क्या RHS है हैंस प्रूव। तो हमारा क्वेश्चन क्या हो गया सोल्व हो गया। क्यों, क्योंकि इसमें क्या आ गया हमारा हम LHS सोल्व किया और हमने क्या प्रूव कर दिया RHS यानी आपको LHS सोल्व किया और RHS हमने आ गया यानी इसका ये प्रूव हो गया। तो आप यदि आपके एग्जाम में कि ये इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो आप इसको इस प्रकार से आप इसको सोल्व कर सकते हो। ओके, इसमें आपको देखते हैं सीधा पता चलता है इसमें यदि आप इसको यदि पंक्तियों में से यदि आप इसमें पहले कॉमन ले लेते हैं मैंने इसमें पहले क्या कॉमन लिया स्तंभ में से कॉमन लिया है। अब मैं यदि इसको पहले पंक्तियों में से कॉमन ले लेते हैं इसमें से ये फर्स्ट पंक्ति इसमें से मैं ए कॉमन ले लूँ इसमें से बी इसमें से सी यदि इसी बार आ जाता एक बार मैंने पहले पंक्ति में ले लिया कॉमन फिर स्तंभों में मुझे लेना चाहिए था बट मैंने इसको पहले पंक्तियों में पहले स्तंभों में से ले लिया फिर पंक्तियों में से। आप इसमें किसी भी प्रकार से इसको कॉमन लेके आप इसको सोल्व कर सकते हैं बट इसमें अब ये वाली मैट्रिक्स है। अब इस मैट्रिक्स को मैंने सीधे सोल्व कर लिया एंड सोल्व करने पर मेरी मैट्रिक्स की वैल्यू आ गई कितनी है इसकी 4 आएगी और मैंने इनको 4 से मल्टीप्लिकेशन करने पर मेरे पास RHS आ गया। ओके, तो आई होप कि आपको ये वाला क्वेश्चन भी आपको जितने भी समझ में आए। तो आपको ये वाला क्वेश्चन है ना जो इम्पोर्टेंट है जो आपकी एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन 3 नंबर या फिर 2 नंबर यानी फर्स्ट 3 या 2 नंबर का आपको इस प्रकार से क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं। ओके, तो आपको इस प्रकार से क्वेश्चन है ना तो आपको इस प्रकार से जितने भी क्वेश्चन हैं तो आप इसको सोल्व कीजिए और किसी भी तरह के आप इस प्रकार के क्वेश्चन में डाउट है तो आप इसको कमेंट करके आप इसमें मुझे भेज सकते हो कि आप मुझे इस प्रकार के क्वेश्चन में डाउट है। ओके, तो आशा करता हूँ कि आज जितना भी मैंने पढ़ाए हैं और वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। थोड़ा ही पढ़ा हमने बट जितना पढ़ा हमने वो वाले हमको अच्छी तरीके से समझ में आया हमने और तो हम केवल थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे जिससे आपको यदि आप मैं आपको एक ही वीडियो लेक्चर में यदि एक टॉपिक पूरा करा दूँ यानी 1 यदि मैं एक एक्सरसाइज पूरी करा दूँ तो आपको वो वाला समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैं आपको जितना कम करा रहा हूँ यानी जितना ही आपको करा रहा हूँ उतना आपको समझ में आना चाहिए। ओके, तो आशा करता हूँ कि आज जितना भी मैंने पढ़ाया है वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आया है। तो प्लीज़ इस वीडियो लेक्चर को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय।